बीकॉम सेकंड ईयर पेपर है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज की कक्षा का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट। एक विकसित बाजार की विशेषताएं एवं महत्व। मुद्रा बाजार के बारे में हमने पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसके विभिन्न स्वरूपों को पढ़ा। और आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा बाजार, एक विकसित मुद्रा बाजार और अविकसित मुद्रा बाजार के बारे में भी हमने पढ़ा। तो विकसित मुद्रा बाजार की विशेषताएं क्या होती है, किस मुद्रा बाजार को हम विकसित मुद्रा बाजार माने और उसका महत्व क्या होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले इस बात पर का विश्लेषण किया जाए, एक डेवलप्ड मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, क्या क्या तत्व हो तो हम मानेंगे कि वो मुद्रा बाजार डेवलप्ड मुद्रा बाजार है या विकसित मुद्रा बाजार है, और क्या तत्व उपलब्ध नहीं होने पर हम ये मानेंगे कि वो मुद्रा बाजार विकसित मुद्रा बाजार नहीं है। सबसे पहली बात है, किसी भी मुद्रा बाजार के विकसित मुद्रा बाजार की श्रेणी में आने के लिए डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम, एक अच्छा सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग विकसित बैंकिंग प्रणाली होना जरूरी है। क्योंकि बिना विकसित बैंकिंग प्रणाली के कोई भी मुद्रा बाजार अपनी फंक्शनिंग नहीं कर सकता है, सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता है, क्रियान्वित नहीं हो सकता है। इसलिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो विकसित मुद्रा बाजार है, विकसित मुद्रा बाजार की श्रेणी में जिसे हम मान रहे हैं, उसे उसमें विकसित बैंकिंग प्रणाली होना जरूरी है, सुविकसित बैंकिंग प्रणाली जरूरी है। दूसरी बात है, विशेषता है कि इस मुद्रा बाजार में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक और इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट्स होने चाहिए, यानी सुदृढ़ केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो सभी संस्थाओं को या बैंकों को का नियमन कर सके, और एक सुव्यवस्थित फैलाव लिए हुए ब्याज दरें होनी चाहिए। ब्याज दरों का भी निर्धारण में परफेक्शन होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ सब मार्केट, कुछ कई उप बाजार भी उसमें होने चाहिए। कल एक मुद्रा बाजार अगर विकसित तभी कहलाएगा जब उसमें छोटे छोटे कई उप बाजार होंगे, जैसे स्वीकृति बाजार, कटौती बाजार, ऐसे कितने बाजार है, ऋण बाजार, अल्पकालीन मांग पर देय बाजार, ऐसे छोटे छोटे उप बाजारों का की उपस्थिति, उनका अस्तित्व भी होना चाहिए। साथ ही एक डेवलप्ड मनी मार्केट में कई तरह की प्रतिभूतियां का लेन देन होता है, कुछ सीमित प्रतिभूतियों का लेन देन नहीं होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, कई तरह की प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। इनमें बिल हो सकते हैं, प्रतिज्ञा पत्र हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं। तो हर तरह की विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की उपलब्धता वहां पर होनी चाहिए, तभी मुद्रा बाजार विकसित मुद्रा बाजार कहलाएगा, नहीं तो विकसित नहीं कहलाएगा। एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी वहां होने चाहिए, यानी वित्त की उपलब्धता भी पूरी होनी चाहिए, फंड फ्लो पूरा होना चाहिए। एक और खास बात है जब विकसित मुद्रा बाजार की, कि वहाँ क्लोज रिलेशनशिप विद फॉरेन मनी मार्केट, विदेशी मुद्रा बाजार जो है दूसरे देशों के मुद्रा बाजारों के साथ भी निकटता होनी चाहिए, एक निकट संबंध होना चाहिए, यानी उनमें आपस में पर्याप्त लेन देन होना चाहिए। फिर एक विशेषता और है, चीप रेमिटेंस फैसिलिटीज, यानी प्रेषण संबंधी सुविधाएं जो है, धन प्रेषण की सुविधाएं वो सस्ती होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। तो हम इस तरह से अगर हम देखें कि एक मनी मार्केट को हम डेवलप्ड मनी मार्केट कब मानेंगे, या एक विकसित मुद्रा बाजार में क्या विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन सी विशेषताएं हम देखते हैं, तो हमें हम देखेंगे कि डेवलप्ड मनी मार्केट में एक डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम होता है, सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली होती है, एक सुदृढ़ केंद्रीय बैंक होता है, ब्याज दरें जो इंटीग्रेटेड होती है, उप बाजारों की का अस्तित्व होता है,
कई तरह की सिक्योरिटियों का वहां पर, प्रतिभूतियों का वहां पर लेन देन होता है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, विदेशी बाजारों से क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, और धन प्रेषण की सुविधा भी सस्ती होनी चाहिए। यानी एक विकसित मनी मार्केट की खास बात यह है कि वहां पर मनी के फ्लो को, फंड के फ्लो को बनाए रखने के लिए, प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए, एक्सचेंज के लिए वांछित पर्याप्त सुविधाएं होना जरूरी है। तभी हम उस मुद्रा बाजार को हम विकसित मुद्रा बाजार कहेंगे, नहीं तो हम उसे विकसित मुद्रा बाजार नहीं कह पाएंगे। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट। आइए हम चर्चा करते हैं मुद्रा बाजार के, विकसित मुद्रा बाजार का क्या महत्व होता है। क्यों विकसित मुद्रा बाजार जरूरी है। पहला महत्व का बिंदु है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज। उद्योग और व्यापार के एक्टिविटीज के लिए पर्याप्त वित्त का प्रबंधन करने के लिए हमें विकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता होती है। जितना मुद्रा बाजार हमारा विकसित होगा, उतना ही उद्योगों के लिए, व्यवसाय के लिए वित्त की उपलब्धता होगी। मतलब वित्त की उपलब्धता के लिए जरूरी है कि मुद्रा बाजार विकसित हो, यानी उसमें स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम हो, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक हो, प्रतिभूतियों का वेचाण हो रहा हो, पर्याप्त वित्त उपलब्ध हो, ये सारी विशेषताएं हो। दूसरी बात है कि सरकार को वित्त की आवश्यकता हो तो वित्त की पूर्ति भी कर सके। इसलिए विकसित मुद्रा बाजार का महत्व है कि वो गवर्नमेंट की नीड भी पूरी करता है। इंडस्ट्री के लिए तो धनराशि उपलब्ध कराता ही है, बिजनेस के लिए तो फाइनेंस का अरेंजमेंट करता ही है, गवर्नमेंट नीड भी पूरी करता है। ये मुद्रा बाजार का महत्व है, ये मुद्रा बाजार की आवश्यकता। पूंजी की गतिशीलता को भी ये बढ़ाता है, इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। पूंजी की को अधिक गतिशील बनाता है मुद्रा बाजार, इसलिए मुद्रा बाजार का महत्व है। जितना मुद्रा बाजार विकसित होगा, उतनी ही वो पूंजी की गतिशीलता बढ़ेगी। पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए मुद्रा बाजार की आवश्यकता है। एक और महत्व का बिंदु है लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। संपत्ति की तरलतम रूप मुद्रा बाजार से प्राप्त होता है, क्योंकि मुद्रा बाजार में संपत्ति का, असेट्स का लेन देन संभव होता है। जो स्टॉक्स, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, प्रतिभूतियां जो है वो क्रय विक्रय की जाती है, वो अत्यधिक तरल होती है, उन्हें तत्काल जो है वो खरीदा और बेचा जा सकता है। अतः लिक्विडिटी ऑफ असेट्स जो है वो मनी मार्केट से ही मिलती है। एक और खास बात है मुद्रा बाजार की कि मॉनेटरी पॉलिसी का सक्सेस का आधार ही मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार सक्सेस का आधार है, इसका बेसिस है सफलता का। अगर केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति को सफल बनाना है तो मुद्रा बाजार को सुदृढ़ करना जरूरी है। बिना मुद्रा बाजार के सुदृढ़ हुए मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेस नहीं किया जा सकता, उसे सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो मुद्रा बाजार की सफलता पर ही मौद्रिक नीति की सफलता निर्भर करती है। बचतों को एकत्रित करने में भी मुद्रा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बैंकिंग संस्थाएं छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कर उत्पादक कार्यों में लगाने का कार्य करती है। द कलेक्शन ऑफ सेविंग्स ऑफ पीपल आर आल्सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट। इसलिए एक मुद्रा बाजार, विकसित मुद्रा बाजार किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। उसका महत्व इसलिए जरूरी हो जाता है कि उद्योगों के लिए वो वित्त का प्रबंधन करता है, व्यवसाय के लिए वो वित्त का प्रबंधन करता है, सरकार की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है, कैपिटल पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाता है,
संपत्ति की तरलता में वृद्धि करता है। मौद्रिक नीति की सफलता का आधार ही यही है और छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो मुद्रा बाजार की विशेषताएं विशेषताओं में खास बात ही का खास बिंदु यह है कि बैंकिंग सिस्टम जो है डेवलप्ड होना चाहिए, केंद्रीय बैंक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट्स होनी चाहिए, सब मार्केट्स का के एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वेरियस सिक्योरिटीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, अपने मनी मार्केट के फॉरेन मनी मार्केट के साथ क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए और रेमिटेंस फैसिलिटी जो है वो सस्ती होनी चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम एक विकसित मुद्रा बाजार की विशेषताएं मानते हैं और इन विशेषताओं पर होने पर ही हम किसी मुद्रा बाजार को हम विकसित मुद्रा बाजार कहते हैं। विकसित मुद्रा बाजार का महत्व अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक होता है क्योंकि उद्योगों के लिए, व्यवसाय के लिए वित्तीय प्रबंधन करता है, सरकार की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है, पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाता है, संपत्ति की तरलता को प्रकट करता है, मौद्रिक नीति की सफलता का आधार प्रस्तुत करता है और छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार मुद्रा बाजार, विकसित मुद्रा बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, उसके अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से मुद्रा बाजार को सुदृढ़ किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है और विकसित मुद्रा बाजार उद्योगों के लिए, व्यवसाय के लिए, सरकार के लिए और छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये था आज का चर्चा का विषय। थैंक यू वेरी मच।